अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के साथ मैं दानियल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और यहाँ पर हमारे पास जो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कौन से रिएक्शंस जो हैं वो ऑक्सीडेशन कहलाते हैं और कौन से रिएक्शन जो हैं वो रिडक्शन कहलाते हैं और इनको हम रिडॉक्स क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लाजिम व मलजूम है। जिस भी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा वहाँ लाजमी रिडक्शन रिएक्शन होगा और जहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होगा वहाँ लाजमी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। डेट्स वाई हम इनको एक मिलाकर एक कॉम्बाइन नाम दिया है जिनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का ऑक्स यहाँ पर इस तरह से आ गया और रिडक्शन का रिड यहाँ पर इस तरह से आ गया। जब इन दोनों को हमने मिलाया तो रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। चलते हैं अपने कंटेंट्स की जानिब। तो कंटेंट्स में हमें सबसे पहले लिखा हुआ है बेसिक डेफिनेशंस का मतलब है यहाँ पर कोई एक डेफिनेशन नहीं है बल्कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए आपके पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जिसमें से 3 डेफिनेशंस हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। जिसमें से अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके इक्वेशन में ऑक्सीजन मौजूद है और आप देख सकते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है या कम हो रही है, बढ़ती हो रही है, तो उनको देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि फला रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। इसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन की बेस पर पता करना चाह रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफ़र आप देख सकेंगे कि वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन। और इन टर्म्स आप इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर देखना चाहें कि उस इक्वेशन में उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहे हैं, दोनों सूरत हाल में वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन, ये हम देख पाएंगे। और उसके बाद जो मेन 2 एजेंट्स होते हैं हमारे पास, जिसमें पहला है ऑक्सीडाइजिंग और दूसरा है रिड्यूसिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग का काम करता हो और रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट जो रिड्यूसिंग का काम करता हो। तो इनकी डेफिनेशंस को हम अच्छे से देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कुछ एक्सरसाइज में, क्योंकि इस टॉप लेक्चर में एक्सरसाइज भी इंक्लूडेड है। तो एक्सरसाइज में हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हम पहचान पाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिनको हम रिडॉक्स भी कहते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंबाइन नेम जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अगर मुझे पहचानना है कि कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, तो सबसे पहला मेरे पास एक डेफिनेशन ये है कि मैं ऑक्सीजन की टर्म्स में पहचानूंगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक रिएक्शन में कहीं पर ऑक्सीजन का इजाफा हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर कहीं पर ऑक्सीजन का कमी हो रही है, ऑक्सीजन लॉस हो रही है, तो इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को गौर से देखिए। इसमें फेरिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन के बाद फेरिक अकेला बच रहा है और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स मिल रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ फेरिक के साथ ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। रिएक्शन के बाद ये ऑक्सीजन यहाँ से रिएक्शन के बाद ये ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ हो गई और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई, लॉस हो गई। इसका मतलब फेरिक ऑक्साइड और इसके दरमियान कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन, बिकॉज रिडक्शन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 थी, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन कितने हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, गेन हो गया, इजाफा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन की बेस पर आपको पता करना है कि ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन, तो अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, यहाँ फेरिक ऑक्साइड था, रिएक्शन के बाद सिर्फ फेरिक बचा, ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो इसका मतलब लूज़ हो गया या इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ है। अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम था और रिएक्शन के बाद यहाँ 2 एटम होगा, यानी कि ऑक्सीजन गेन हो गया। तो ऑक्सीजन गेन होने की वजह से ऑक्सीजन गेन होने की वजह से यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन की बेस पर मुझे देखना है कि मेरे इक्वेशन में कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, तो ये देखने के लिए हम ये देखेंगे कि अगर कहीं पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। ये बिल्कुल इसके उलट है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। तो याद रखें, O से ऑक्सीजन, O से ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा गेन होगी, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए हाइड्रोजन क्या होगी, लॉस होगी। तो जब भी हाइड्रोजन कहीं लॉस हो रहा होगा तो आप समझ जाएंगे वहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ज़रा अब इस इक्वेशन में देखें आप,
यहाँ पर देखें CH3 CH2OH, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। रिएक्शन के बाद ये CH3 बचा और H हमारे पास यहाँ से 2 के बजाय 1 बचा और यहाँ से 1 भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहे हैं। हाइड्रोजन लॉस होने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखें अगर आप तो CH3 CHO है, जबकि रिएक्शन के बाद इस H के साथ एक H मिल गया H2 हो गया और इस O के बाद एक H और लग गया, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है। तो हाइड्रोजन का गेन का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन। स्टूडेंट्स पेपर में आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरी आपको सलाह और मशवरा ये है, एडवाइस ये है कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के हिसाब से पेपर में डेफिनेशन लिखिएगा, ये ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में बिल्कुल हाइड्रोजन जैसा है, क्योंकि हाइड्रोजन में भी आपके पास क्या था, हाइड्रोजन लॉस हो रहा था तो ऑक्सीडेशन था, हाइड्रोजन गेन हो रहा था तो रिडक्शन था। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो रिडक्शन। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर है Cu2 पॉजिटिव, यानी कि कॉपर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये 2 पॉजिटिव जो है स्टूडेंट्स, ये आपने आइंस में पढ़ा होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो आपकी याददानी के लिए बताता चलूँ, ये 2 पॉजिटिव का मतलब ये बता रहा है कि इस कॉपर जो है एक न्यूट्रल एटम नहीं है, बल्कि ये एक आइन है, पॉजिटिव आइन है, जिसको हम कैटाइन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कैटाइन है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और कितनी कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब प्लस साइन होता है तो कमी होती है, और जब माइनस साइन होता है तो इजाफा हुआ होता है। तो यहाँ प्लस साइन का मतलब ये है कि इस कॉपर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। रिएक्शन के बाद अगर आप देखें तो यहाँ से वो +2 का साइन ख़त्म हो गया, यानी कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से वो जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब यहाँ कौन सा रिएक्शन हुआ, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हुआ। सिमिलरली रिएक्शन से पहले ये मैग्नीशियम एक न्यूट्रल एटम है, ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इजाफा है, बल्कि न्यूट्रल है। तो अगर मैं इक्वेशन के बाद देखूँ रिएक्शन के बाद, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि अब इस मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। कम होने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ऑयल और रिक, ये 2 अल्फ़ाबेट आपने, ये 2 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। ऑयल का मतलब ये है कि ऑक्सीजन इज़ लॉस, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इज़ गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो रिडक्शन। ऑयल रिक जब आप याद रखेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ऑयल रिक से आप याद रखिएगा ऑक्सीडेशन इज़ लॉस एंड रिक मतलब रिडक्शन इज़ गेन। ये एक शॉर्ट फॉर्म है याद करने के लिए। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर ऑक्सीजन की टर्म में देखा जाए तो ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लॉस रिडक्शन। हाइड्रोजन की टर्म में हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का गेन रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन। और आपको रिमेंबर रखने के लिए, याददानी के लिए मैंने ये शॉर्ट 2 टर्म्स बता दिए हैं, ऑयल और रिक। ऑयल और रिक जब आप लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, तो इसी के साथ अब हम ये सीखते हैं कि हमारे पास, जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला या फिर मदद करने वाला। जैसे कि एक स्टेट एजेंट होता है जो आपको मकान की या प्लॉट की या ख़रीदो फ़रोख्त में आपका काम करता है। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिड्यूस करने में काम करे, मदद करे, और एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइजिंग करने में मदद करे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खासियत क्या होगी, कि वो ख़ुद तो रिड्यूस्ड होगा। अगर वो ख़ुद रिड्यूस्ड होगा तो दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन की वजह बनेगा। रिड्यूस्ड का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और लॉस करने पर वहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ख़ुद तो रिड्यूस्ड होते हैं लेकिन दूसरों को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ऑक्सीडेशन की रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑक्सीडेशन की वजह बनते हैं। इसलिए ऐसे एजेंट्स जो ख़ुद तो रिड्यूस्ड हो जाएं
और दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, उन एजेंट्स को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स आपके मुताबिक इन दोनों में से कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि मैग्नीशियम के पास ना कमी है ना इजाफा, ये न्यूट्रल है। इक्वेशन अगर आप देखें तो रिएक्शन के बाद कॉपर के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी हो गई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए, गेन हो गए। इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब यहाँ पर तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। जबकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। जिसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये कॉपर जो है ये खुद रिड्यूस्ड हुआ और रिड्यूस्ड होने की वजह से यहाँ पर इसने ऑक्सीडेशन क्रिएट की, इसलिए ये कॉपर जो है इस ऑक्सीडेशन का रिस्पॉन्सिबल बना और इस ऑक्सीडेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इस कॉपर को मैं कहूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एक ऐसा एजेंट जो खुद तो ऑक्सीडाइज्ड हो लेकिन दूसरों को रिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम के पास कोई भी ना कमी है ना इजाफा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जिसके ऊपर जो रिएक्शन होता है वो वही चीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर कॉपर के ऊपर रिडक्शन हुआ था तो ये रिड्यूस्ड हो गया था, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए वो दूसरे को रिड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए मैं इस ऑक्सीडाइज्ड होने वाले एलिमेंट को, एटम को या कोई भी सब्सटेंस को क्या कहूँगा कि जनाब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज ये इस कॉपर को रिड्यूस्ड करने में मदद कर रहा है। और ये कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज ये इस मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज्ड करने में मदद कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस्ड होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज्ड होंगे। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट है फेरिक और 2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। रिएक्शन के बाद पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद कम हो गया, Fe2 पॉजिटिव के बजाय Fe3 पॉजिटिव आ गया और वो एक इलेक्ट्रॉन निकल के अलहदा आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया। इलेक्ट्रॉन के लॉस का मतलब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। सिमिलरली यही Fe3 पॉजिटिव जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन प्लस होने की वजह से यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गेन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। सिमिलरली सेकेंड थिंग आपके पास क्या है, ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड थिंग आपके पास क्या है कि आपके पास कंबाइन इक्वेशन है जिसमें आपको हमें ये भी पहचानना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन। स्टूडेंट गौर से देखें तो यहाँ जिंक है हमारे पास और यहाँ हाइड्रोजन H के 2 मोल्स हैं लेकिन प्लस में है। प्लस का मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस जो है हमारे पास +2 चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर हम देखें इक्वेशन के बाद तो ये जिंक रिएक्शन के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ओके स्टूडेंट्स, और इसमें वो जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। तो जिंक के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ है, जिंक के ऊपर रिएक्शन हुआ है लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन रिमूवल और लॉस का अजान हो रही है, सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ी सी इंटरप्शन हुई क्योंकि अजान का वक्त था। ओके तो हम ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है इसको हम देख रहे थे। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ जिंक जो है वो एक न्यूट्रल एटम है, जबकि ये हाइड्रोजन जो है ये न्यूट्रल नहीं है बल्कि एक आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर हम यहाँ गौर से देखें तो इस गौर से देखने पर हमें ये मालूम होता है कि जिंक रिएक्शन के बाद 2 पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जबकि इस हाइड्रोजन के अंदर से ये पॉजिटिव साइन हट रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो कम थे वो गेन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, इस जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, जबकि इस हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब इस हाइड्रोजन के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और कौन सा एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जबकि जिसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है वो खुद तो रिड्यूस्ड होगा, लेकिन एजेंट कौन सा कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जिंक इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि जिंक खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस करने की वजह बन रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए जिंक जो है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि ये जो H पॉजिटिव दो आइंस हैं, दो मोल्स हैं, ये खुद तो क्या हो रहे हैं, ये खुद जो है आपका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहे हैं, लेकिन वजह किस बन रहे हैं, ऑक्सीडेशन की वजह बन रहे हैं, इसलिए एजेंट कौन से हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली आपके लिए एक एक्सरसाइज है, एक होमवर्क है, एक इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, और ताकि अगर आप गलत आंसर दे दो मैं इसको करेक्ट करके लिख दूँ। यहाँ पर आपके पास एल्युमिनियम के 2 मोल्स हैं, कॉपर है 3 मोल्स है, लेकिन 2 पॉजिटिव उसके बाद यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इक्वेशन के बाद। एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव की कमी हो गई, जबकि कॉपर न्यूट्रल हो गया है। आपने बताना है कि इन दोनों में से ये 2Al ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, और ये 3CO2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जो भी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कराया आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके सवालात का जवाब दे सकूँ, और फिर दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।